मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है घन एवं घनमूल, तो उसमें पिछले कई दिनों में आपने विभिन्न प्रकार के मेथड के सवाल पढ़े हैं। आज आपको दो मेथड के सवाल बताने जा रहे हैं। सबसे पहला तो ये है कि यदि किसी घन की भुजा दी और घन का आयतन ज्ञात करना हो, तो पहले भी आप ये पढ़ चुके हैं कि घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का क्यूब। तो ये फार्मूला लगा करके आप सवाल नंबर 1, 2 और 5 हल कर लेंगे। अब बात करते हैं सवाल नंबर 3 और 4 की। सवाल नंबर 3 और 4 में क्या दिया है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की है जिससे 392 को गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। अगर आपको याद होगा कि वर्ग और वर्गमूल में भी इसी प्रकार का सवाल था कि किस संख्या से गुणा किया जाए कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए, और यहाँ पर क्या है, गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो भी क्वेश्चन है, जैसे 392 दिया है तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 2 1 कम 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 9 18, 2 8 16, 2 चौको 8, 2 9 18, 7 से बात करेंगे, 7 7 49, 7 1 7। तो यहाँ पर 392 के जो गुणनखंड आए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7। यहाँ पर हमें मालूम है कि पूर्ण घन के लिए हमें 3 3 के जोड़े बनाने होते हैं, तो हमने यहाँ पर 3 3 के जोड़े बनाए तो 2 का जोड़ा हमारा बन गया। यहाँ पर कितने की कमी हो रही है, 7 की कमी हो रही है। अगर 7 और होता तो इस 7 का भी जोड़ा बन जाता है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, दी गई संख्या में 7 का गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सारे सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है बेटा।